चलिए इस वीडियो में हम सेक्शन सी के सवाल देखेंगे, है ना। और हर एक कॉन्सेप्ट को अभी तक सीखते आए हैं। सेक्शन सी के सवाल कितना टाइमिंग कंज्यूमिंग होता है, मैक्सिमम कितना टाइम में तक सॉल्व होगा, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। चलते ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर। चलिए बिना देरी किए हम सेक्शन सी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ता हूँ, है ना। फॉर अ मॉर्निंग वॉक, three-person steps of together, the measure of their steps is 80, 85, and 90 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in complete steps? मतलब आप समझिए इस क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे 3% है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका 3% है, 1% ये हुआ, 1% ये हुआ, 1% ये हुआ। देखिए पहला पर्सन जो है वो 80 सेंटीमीटर, मतलब अगर वो पैर, अगर एक पैर अगर मान लीजिए एकदम बिल्कुल स्क्रीन पे, सबको ध्यान होना चाहिए, सबका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। जैसे ये पैदल चला, उसका 1 फुट इधर है, अगला फुट अगर जैसे ही वो यहाँ रखता है, मतलब इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, यही क्या है सर, 80 सेंटीमीटर। ये बंदा जो है कितना करता है, इससे हल्का सा बड़ा करता है, मतलब 85 सेंटीमीटर। मतलब पैदल चल रहा है तो जो पैर का जो स्टेप है वो किसका लंबा है, कौन ज़्यादा तेज चलता है, किस स्टेप पे भी मैटर करता है। जिसका पैर ज़्यादा फैलेगा वो ज़्यादा ज़्यादा तेज भी चलेगा, है ना, और कम टाइम भी लगाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ही जो है कंसेप्चुअली है सर, समझिएगा। और ये 90 सेंटीमीटर है। सवाल ने बोला है कि वो मिनिमम डिस्टेंस बताइए कि इट शुड वॉक सो दैट कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। मतलब स्टेप्स मिसमैच नहीं होना चाहिए। मतलब एक ऐसा मिनिमम डिस्टेंस बताइए जो क्या हो, और सब के सब का फुल टू फुल स्टेप चल रहा है। ये नहीं कि मान लीजिए सपोज मैं 100, मान लो 180 सेंटीमीटर दूरी तय किया, ठीक है, 180 सेंटीमीटर। तो जो ये जो तीसरा पर्सन है, ये तो 2 स्टेप में खत्म कर देगा, पूरा फुल लिया, दोनों को दोनों फुल स्टेप लिया, ये 2 स्टेप लिया लेकिन दोनों फुल स्टेप लिया, मतलब उसमें 1 इंच भी कम और बेशी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर देखिए बात करें 85, तो सर ये 85 कितना हो जाएगा, 85 टू जा कितना हो जाएगा, 170, 170 सेंटीमीटर। बचा कितना, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर कितना होगा, पूरा स्टेप होगा, एकदम थोड़ा सा होगा, मतलब हल्का सा स्टेप ले लिया। इसका मतलब 180 सेंटीमीटर में इसका 2 स्टेप फुल हुआ, और स्टेप का कुछ पार्ट रह गया, तो वो कुछ पार्ट नहीं बचना चाहिए। इसमें भी क्या होगा, 2 स्टेप फुल जाएगा, 80 दूनी 160, लेकिन 180 में इसका फुल स्टेप नहीं हो पाएगा, क्या तो कम रह जाएगा नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। मीनिंग समझ में आ गया, फुल स्टेप होना चाहिए, वो मिनिमम डिस्टेंस बताइए। तो उस केस में आप सोचिए, तो यानी वो तो मतलब कि ना 80 होगा, ना 85 होगा, ना 90 होगा। तो जाहिर सी बात है बड़ी वैल्यू होगी, इन तीनों से बड़ी वैल्यू होगी। और जब इन तीनों से बड़ी वैल्यू होती है, तो बड़ी वैल्यू के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सिंपली क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, है ना। यहाँ पे लिखिएगा फॉर अ मिनिमम डिस्टेंस, so that it should walk for the minimum distance it should walk so that all can cover the same distance in complete steps. uh, finding must be the LCM of these 3 steps, है ना। तो ओके, तो यहाँ पे LCM निकालेंगे हम लोग, LCM आराम से निकल जाएगा। 80 का करेंगे कितना आ जाएगा सर, तो 2 2 2 5 आई थिंक, ठीक है, 16 85, ठीक है। तो ये कितना हो गया,
2 की पावर में 4 और 5 की पावर में 1। यहाँ ले 15 लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 17 और यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, और तो नहीं है। एक आ जाएगा आपका 90 वाला। 90 वाला में क्या जाएगा, 2 आएगा, फिर 45, 45 में 3 जाएगा, 15, 15 में 3 और 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 2 की पावर में 1, 3 की पावर में 2 और 5 की पावर में 1। ठीक है, तो एलसीएम में हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो देखने में ये है सर कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन है, 2 पावर में 4, तो 2 पावर 4 हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे देखते हैं कि 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 चल जाएगा। फिर हमारे पास 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, आ, इसमें देख रहे हैं तो 2 है 90 में, और इन दोनों में तो 3 है ही नहीं। 3 का पावर कितना हो जाएगा, तो और 1 में है सर 17। सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये जगह 16 पंचे 80, और यहाँ जगह 80 और यहाँ पे 6, अच्छा का 48। अच्छा का 48 करेंगे तो यहाँ देखिए साइड में, लेफ्ट साइड में कर रहे हैं। अच्छा का 48, 480, 480 में बना कीजिए 17 से, यानी 0, 7 56। ठीक है, हाँ, सच्चा का 28, 28 से 5, 33। ठीक है, और इसमें हो जाएगा 480 पूरा, 400 से 0, 6, 8 3 11, 4 3 7 1 8, 8100। देखिए एकदम ध्यान से, 8100, एक सेकेंड सर, ये पिछले में 8100 नहीं कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर है। 8100 कितना है सर, 60 सेंटीमीटर, यानी वो मिनिमम डिस्टेंस कितना है, 8160 सेंटीमीटर जब वॉकिंग होगा वो मिनिमम है, जो सभी का स्टेप है ना कंप्लीट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको अगर सेंटीमीटर में आंसर देगा तो ठीक है, नहीं तो अगर आप मीटर में चाहते हैं तो 100 से डिवाइड कीजिए, 0 0 कैंसिल आउट कीजिए, यानी 81.6 मीटर ये डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस है। सो दैट ना इट ऑल कवर, आई ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। चलिए, व्हाट विच वैल्यू इज प्रेफर्ड इन दिस सिचुएशन, सर ये मॉर्निंग वॉक है। मॉर्निंग वॉक के बारे में बताया गया, तो मॉर्निंग वॉक हमारे लिए कितना जरूरी है उसके लिए 2 लाइन लिख देना है ना। इट इज़ वेरी हेल्पफुल, हेल्पफुल फॉर, है ना, फॉर द बॉडी, है ना। क्लियर, ये कुछ 1 2 लाइन लिख देना है। चलिए, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड बेसिकली ज़्यादा फेमस है, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और दूसरा ये सिद्धाचार्य का, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में अगर हो जाता है, ठीक है, चलिए 6x² माइनस, चलिए यहाँ कर 6x² -3 और -7x, ये है क्या, 6x² -3 और -7x। चलिए निकालिए, यही है आपका, यही आपका है सर पी एक्स, क्या है पी एक्स। इसका निकालना पड़ेगा सबसे पहले अल्फा और बीटा। तो आपको देखिए पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है तो ठीक है, 6x² -7x -3, सारे को मल्टीप्लाई किए हैं तो -18 आया, और क्या ये का 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे 18 आएगा क्या, देखिए 9 दूनी 18 आ तो रहा है सर, है ना, 9 दूनी 18, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस। क्लियर, चलिए इसको स्प्लिटिंग कीजिए फटाफट। 6x² -9x प्लस 2x और -3। ठीक है, इसको करना है जीरो के हवाले, क्योंकि जीरो चाहिए तो पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पे देख रहे हैं तो 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 2 और x रह जाएगा, और माइनस यहाँ पे 3 रह जाएगा। यहाँ पे 1 कॉमन आएगा, 2x -3 रह जाएगा। यहाँ से 2x -3 की वैल्यू जीरो आ जाएगी, और यहाँ से 3x + 1 की वैल्यू भी ज़ीरो आ जाएगी। x की वैल्यू 3/2, यहाँ से x की वैल्यू -1/3।
यही है आपका अल्फा और यही है आपका बीटा। जैसे ही हमने अल्फा और बीटा निकाला, उसके बाद आपको सीधा आ जाना है वेरिफिकेशन में। क्या जाना है? वेरिफिकेशन में। अगला स्टेप, वेरिफिकेशन में आपका क्या होता है? सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है? अल्फा कितना है? 3/2। और बीटा कितना है? -1/3। तो सॉल्व कीजिए पहले, है ना। तो 3/2 प्लस माइनस माइनस, यहाँ 3, यहाँ जगह 3 दूनी 6, है ना। 3 3 9 और -2, यह जगह 7/6। और यहाँ से इस माइनस b/a का वैल्यू पुट कीजिए, माइनस b की वैल्यू यहाँ से आपको निकाल देना पड़ेगा पहले कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट में आपका यहाँ पे a = 6 है, b = -7 है ना। और c कितना है? -3। पुटअप कीजिए यहाँ पे फटाफट। -b कितना है? -7 अपॉन ए कितना है? -3। क्या लग रहा है सर? वहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे -3, यानी कि 7 अपॉन -b/, ये होता है ना अल्फा प्लस बीटा। एक सेकेंड में रॉन्ग पुटअप किया है, सॉरी सॉरी। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है ना। -b/, कि मैं नीचे करता हूँ, -b/a। -b की वैल्यू आई थी -7, और a की वैल्यू 6, यह जाएगा 7/6। यहाँ भी 7/6, यहाँ भी 7। सम ऑफ द रूट वेरीफाई हो गया। फिर हमारे पास अल्फा बीटा इक्वल टू c/e, इसको वेरीफाई करना है। तो पहले आप अल्फा बीटा निकालिए। अल्फा की वैल्यू आए थे 3/2, और बीटा का वैल्यू आया है -1/3। ये आ जाएगा आपको 3 से 3 कैंसिल आउट, है ना। ये आ जाएगा -1/2। फिर यहाँ से c/e, सी की वैल्यू आया था -3, है ना। और ए की वैल्यू आया था 6, यानी कि यहाँ से -1/2। यहाँ पर जाएगा हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड। खत्म हो गया क्वेश्चन सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर। 28 नंबर करने में थोड़ा देखिए सर, ट्राई करते हैं कि इधर हम लोग सॉल्व कर लें इस बॉक्स में। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2। दो नंबर है हमारे पास, तो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा सर। और अगले स्टेप में बोला द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, उसमें से एक बड़ा होगा, उसमें से छोटा होगा। चलिए तो मानते हैं। लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड अ स्मॉलर नंबर बी वाई। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। चलिए पता चल गया ग्रेटर कौन है और स्मॉलर क्या है। अब आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या होगा? हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। तो पहले डिफरेंस कीजिए फिर हाफ कीजिए ना। पहले ये वाला फंक्शन होता है सर, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स एंड उसका हाफ। ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर कौन होगा? सबसे पहले हम लोग बड़ा नंबर रखते हैं, फिर छोटा नंबर, फिर उसका हाफ करेंगे। ये किसके बराबर है? 2 के बराबर है। यानी x - y की वैल्यू हो गई 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत? उसके बाद अगेन हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक और दिया गया है कि द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर कौन? x प्लस
एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर यानी 2 टाइम्स ऑफ y इज कितना है सर? 13। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बताइए फाइंड द नंबर एक्स और वाई पूछ रहा है सर। आपके पास दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लोगे आराम से। इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई दरकार नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन है। क्लियर दैट। ये तो वैसे ही हम अगर माइंडली सॉल्व भी कर लेंगे एक्स और वाई की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके और वाले सेक्शन में। इसमें और वाले में मेरा बस स्केच पे ध्यान रखिएगा, कहाँ पे स्केच चल रहा है ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ऑडियो क्लिपिंग वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा। और कोशिश कीजिएगा कि इसको कम से कम 1.5x 1.5x में देखिए, है ना, स्पीड में। और अगर उससे भी अगर लगेगा बोरिंग टाइप का तो आप 2x के स्पीड में देख सकते हो, तो बोरिंग कम लगेगा। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। सॉल्व अलजेब्रिकली द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम ट्रिकी सॉल्व करते हैं। कभी कभी आप लोग सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन जो भी लगाते हो तो थोड़ा लॉन्ग में लगाते हो। तो 31x प्लस 29y, फिर 29x प्लस 31y, ऐसा कुछ। एक है 33, एक है 27। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे सही रहेगा। 31x प्लस 29y, एक है 29x प्लस 31y। देखिए कितना कितना बराबर है। 31x 29y 33 बराबर है। ये आपका हो गया 33 के बराबर, और ये 27 के बराबर। बड़ा कंफ्यूजन होता है सर। चलिए, बहुत जल्दी भूल जाता हूँ मैं इसलिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना देखिए अगर आप नॉर्मल अगर देखिए लंबा लंबा है 31 29 मल्टीप्लाई करोगे, सब्स्टिट्यूशन से कुछ भी लगाओगे, आपको कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। आप चाहते हो कैलकुलेशन से बचने के लिए, तो आपको इसमें कम कैलकुलेशन चाहिए, तो आपको बनाने में भी मजा आएगा ना। क्योंकि गुणा भागा में कभी गलती करोगे तो आपका एक्स वाई की वैल्यू गलत आ जाएगी, और गलती से अगर एक्स वाई वैल्यू गलत आ गया तो पूरा क्वेश्चन खत्म। इसलिए मैं जो मेथड अप्लाई कर रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा यूनिक लगेगा आपको। तो कोशिश कीजिएगा इसी मेथड से बनाने का। इस टाइप क्वेश्चन में इस टाइप कैसे पहचानते हैं, देखिएगा कि पहले वाले जो लीनियर इक्वेशन है उसका एक्स कॉफिशिएंट और दूसरे वाले लीनियर इक्वेशन का वाई कॉफिशिएंट मैच करेगा, ये वाला मैच करेगा और ये वाला मैच करेगा। ठीक है, तो उस केस में ये मेथड अप्लाई करना। चलिए इसको मान लीजिए डायरेक्टली इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। सबसे पहले क्या कर दीजिए कि इक्वेशन को जोड़ दीजिए। ये पहला काम, फर्स्ट स्टेप, है ना। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बिना कुछ मल्टीप्लाई किए। तो क्या लगता है अगर ऐड कीजिएगा तो 31 29 कितना हो गया सर? 60। ये भी कितना हो जाएगा? 60। और ये कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, 60 कॉमन आ गया, एक्स प्लस वाई 60। क्या मजा आया सर? मजा तो आना ही है। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सब्ट्रैक्टिंग कीजिए। 31 में से अब 29 गया, कितना बचेगा? 2x। और 29 में से 31 गया, अब देखिए माइनस लगेगा नीचे वाले में, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। मैं 1 पहले रख रहा हूँ, मतलब 1 को पहले और सेकेंड को माइनस, यानी सेकेंड में माइनस लगेगा, यानी -13y लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा -2y। जोड़ दे रहे हैं इसीलिए ध्यान रखिएगा वहाँ पे। फिर 33 में से 27 गया, कितना बचेगा? ठीक। यहाँ भी 2 कॉमन आएगा तो x माइनस वाई उधर 3 से काट दीजिए। इक्वेशन 4 खत्म हो गया। अब क्या लगता है आपको? इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को सिंपली जोड़िए तो वाई वाई कैंसिल आउट। 2x का वैल्यू आ जाएगा सर आपका 3 और 1
4 और x की वैल्यू आ जाएगा 2। और फ्रॉम इक्वेशन आप चले जाइए किसमें, 3 या 4 में से किसी में भी, 3 में जाइएगा तो x सॉरी y की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स और ये जाएगा माइनस, खत्म। तो x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस। इजी था सर, है ना? तो लेंदी जाने की कोई दरकार नहीं है। चलिए अब आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें मजा आएगा सर। ये है थिंकिंग एबिलिटी, है ना? कितना आपका मेंटल पावर है, साथ में कैलकुलेशन पावर। इन 29 नंबर क्वेश्चन में आपको मजा आने वाला है। फिर 23 फिर 31, चलिए देखते हैं कितना जल्दी खत्म करते हैं हम इसको। In the given figure, AB is the chord of length 8 centimeter of circle of radius 5 centimeter. The tangents to the circle at A and B intersect at P. Find the length of AP. चलिए करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। देखिए ध्यान से मेरा स्केच चलेगा, आप ध्यान से समझिएगा। आपको पता है सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, ये जाएगा बिल्कुल कहाँ, सामने वाले एक्सटर्नल पॉइंट पे, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब आपको पता है कि सेंटर से परपेंडिकुलर जाता है लाइन तो खोड को बाइसेक्ट करता है, और ये खोड है पूरा 8। ये कितना है सर, पूरा का पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक ये वाला 8 दिया हुआ है। उस केस में थोड़ा लाइन तिरछा हो गया, समझिएगा। ये हो गया 4 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर हो गया तो आपको क्या लगता है, आप ट्रायंगल ओ, आप इसको मान लीजिए आप अ, चलिए एम मान लीजिए, क्या मान लीजिए, एम। तो यहाँ पे मैं अगर बोलूँ इन ट्रायंगल ओ ए एम में, तो आपको क्या दिख रहा है कि ओ एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ट्रिपलेट डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, है ना? ओ एम इक्वल टू 4 हुआ ये, और ये 5, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। पोस्ट में लिखना होगा तो लिख दीजिएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, करने की कोई दरकार नहीं। आपको निकालना क्या, लेंथ ऑफ एपी, इसको एपी इसको मान लीजिए आप एक्स, क्या मान लीजिए एक्स, क्योंकि मान लेते हैं कि जो टेंजेंट है उसका लेंथ कितना है एक्स, और एमपी नहीं पता है, एमपी को मान लीजिए वाई, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा कि इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए एम पी, इन ट्रायंगल, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इन ट्रायंगल एम ए एम पी, ए एम पी में हमारा क्या हो जाएगा, लगाइए पाइथागोरस, क्योंकि यहाँ पे एंगल एम पे 90 है ना? तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर? हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक तो हम ए एम पी में लगा दिए पाइथागोरस थ्योरम। अब एक लगाइए आप इन ट्रायंगल, क्योंकि एक्स वाई में एक रिलेशन मिला, एक्स वाई में एक और रिलेशन मिलेगा, काम हो जाएगा। इन ट्रायंगल ओ ए पी में जाएंगे, देखिए क्या ओ ए पी पर राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि रेडियस हमेशा 90 डिग्री होता है। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मोटा कर दे रहा हूँ, ओ ए परपेंडिकुलर ए पी। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनस का काम करेगा वो पूरा ओपी करेगा, सेंटर से लेकर के एक्सटर्नल पॉइंट तक ओपी। क्लियर? चलिए, तो अब यहाँ पे हमारे पास रहेगा ओपी स्क्वायर एक तरफ, और रेडियस का स्क्वायर यानी 25, और एपी यानी कि एक्स स्क्वायर। और आपको पता है कि ओपी में कौन कौन है, ओपी में आपका होगा एक ओएम और एक एमपी। ओएम को आपने माना था 3, माना था नहीं, निकाला था 3, और एमपी आया था वाई।
तो ये इसका क्या हो जाएगा पूरा होल स्क्वायर, 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपका मन करेगा तो आप या तो वाई स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करो और नहीं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करो, ठीक ना। तो यहाँ से पहले इसको ए प्लस बी कोशिश करना कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करना, क्योंकि वहाँ पे वाई स्क्वायर में आपका वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर भी रहेगा और वाई का भी टर्म रहेगा, तब एक्स स्क्वायर की वैल्यू एलिमिनेट करो। पहले इसको सॉल्व करो, 3 3 जा 9, फिर वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे 6y, फिर ये 25। क्या हम एक्स स्क्वायर जहाँ पे, क्या हम ये पूरा 16 प्लस वाई स्क्वायर पुट कर सकते हैं? बिल्कुल पुट कर सकते हैं। क्या ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर उड़ा देगा सर? बिल्कुल उड़ाएगा। ये 6y, ये 25 16 कितना हो गया, 41। 41 में 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 32। सही है क्या? 25 6 31 होता है 41, 41 में से 9 माइनस करेंगे तो 32। वाई का वैल्यू आ जाएगा सर 32/6। कहे तो कितना, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 16। 16/3 आ गया वाई की वैल्यू। अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन इजी है सर, उसमें पुट कीजिए। तो 16 प्लस वाई कितना है, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, और 3 3 9, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 16 में 44 से यानी 144 प्लस 256/9, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर है सर। आपको चाहिए एक्स की वैल्यू, ध्यान रखिएगा बाद में आप स्क्वायर रूट चढ़ाना। 144 और 256 कितना, 256 और 44 हो जाएगा सर 300, यानी 400 हो जाएगा पूरा, ये 400/9 एक्स स्क्वायर। यानी एक्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी 20/3, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी एपी की वैल्यू कितनी आ गई, 20/3 सेंटीमीटर। इज इट ओके सर? कोई दिक्कत कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 बार राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा है, एक्चुअली इवन 3 बार लगा है। ये तो छोटा सा ओ ए एम ट्रायंगल में लगाकर मैंने स्टार्टिंग में ही 3 सेंटीमीटर निकाला है। कोई दिक्कत? चलिए अब ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा फास्ट मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, पी क्यू इज द कोड ऑफ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर, कितना है, 4.8 सेंटीमीटर, ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, द लेंथ एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी एज सोन इन द गिवन फिगर, फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। सेम क्वेश्चन है सर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ए बी खोड था, यहाँ पे पी क्यू खोड है। यहाँ पे लेंथ 8 सेंटीमीटर है खोड का, यहाँ पे लेंथ खोड का है 4.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो जाएगा 2.4 और ये भी हो जाएगा 2.4। ठीक है, आगे देखिए, रेडियस यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे रेडियस है 3 सेंटीमीटर। सवाल में सेम है यानी लेंथ सेम, स्टेप लेना है। बहुत अच्छी बात है, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का है। कोशिश करेंगे सर, बिल्कुल इसको सॉल्व पूरा करेंगे ना। 30 और 31 दोनों को सॉल्व पूरा करेंगे। चलिए, 1/cosec ए माइनस कॉट ए, 1 - 1/sin ए इक्वल टू 1/sin ए। देखो ध्यान रखो, इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन कभी भी एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि सेम टर्म है, बस उलट पलट दिया है। ठीक है, जब ऐसा कुछ लगे तो आप कोशिश करना कि सेपरेटली सॉल्व करो, इंडिविजुअली सॉल्व करो, है ना। इसका एलएचएस का एक छोटा सा वैल्यू आएगा और आरएचएस का भी छोटा सा वैल्यू, वो दोनों छोटा सा वैल्यू आपस में इक्वल होना चाहिए। तो करो, चलिए पहले एलएचएस में क्या है, 1/cosec ए माइनस कॉट ए माइनस 1/sin ए। 1/cosec ए माइनस कॉट ए माइनस 1/sin ए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा एलएचएस वाला पार्ट है। कितना हो जाएगा ये, 1/sin ए माइनस कॉस ए अपॉन sin ए माइनस 1/sin ए को एज इट इज रखना दीजिए। पहले इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका आ जाएगा sin ए एलसीएम आ जाएगा, 1 -
कॉस है और ये 1 माइनस साइन है। ये साइन है कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी साइन है अपॉन 1 माइनस कॉस है, ये हो जाएगा साइन है। चलिए 1 माइनस कॉस है मल्टीप्लाई कीजिए और ये हो जाएगा साइन है। अलग अलग है, मल्टीप्लाई होगा, साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर है, ये माइनस है 1 माइनस कॉस से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर है -1 प्लस कॉस है। ठीक है, कैलकुलेशन भी एकदम अच्छा रखना, नीचे वाले को भी कुछ करो नहीं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा सा पेज और लेते हैं हल्का सा ऊपर। चलिए ये आप देखोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए को पहले कर लो, ये -1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए और ये हो जाएगा साइन ए। क्या ये माइनस साइन स्क्वायर ए जाएगा तो ये और ये खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। ये प्लस कॉस ए और ये माइनस कॉस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए और ये हो जाएगा साइन ए। कॉस ए को कॉमन लीजिए, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कॉस ए बचेगा और यहाँ से 1 माइनस कॉस ए आ जाएगा, यहाँ साइन ए। क्या लग रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट खत्म। और ये कॉस ए अपॉन साइन ए क्या बचेगा सर, सिंपली कॉट ए बचेगा। ये आपका है LHS का वैल्यू। सेपरेटली सॉल्व किए, विद इन 2 मिनट या 3 मिनट लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, लगता ही है सर, कुछ कुछ क्वेश्चन में लगता है। आगे बढ़िए फिर 1/sin a माइनस 1/cos a के प्लस कॉट है, यहाँ पे cos a के प्लस कॉट है। अब लेते हैं RHS की वैल्यू, यहाँ पे लेते हैं RHS की वैल्यू 1/sin a पहले है ना, साइन ए पहले है, माइनस है 1/cos a प्लस कॉट है। सेम अप्रोच से चलेंगे, 1/sin a माइनस 1 बाई, यहाँ पे 1/sin a प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए 1/sin a माइनस साइन ए कहाँ चला जाएगा, एलसीएम लेकर के ऊपर ले, और ये चला जाएगा 1 प्लस कॉस ए। सेम एलसीएम लो यहाँ पर, तो यहाँ जगह साइन ए है ना, मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस ए, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए और ये माइनस साइन स्क्वायर ए। आ जाइए एकदम इधर। चलिए इस 1 को क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस फिर एक कॉस है पहले से, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको डिवाइड कीजिए, साइन ए 1 प्लस कॉस ए। क्या लग रहा है, ये साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए खत्म हो जाएगा, और कॉस ए कॉमन लेंगे तो एक कॉस ए बचेगा, नीचे +1 और नीचे साइन ए और ये 1 प्लस कॉस ए, ये खत्म हो गया। क्या बच गया, कॉट ए। ये क्या हो गया, RHS। हेंस हेयर क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए। काफी सर मेहनत लगता है, पता हमें चल रहा है कि वीडियो बनाना उतना आसान नहीं है जितना आसान हम लोग समझते हैं। खैर कोई नहीं, आप लोग मार्क्स लाओगे वही मेरे लिए बहुत बड़ा आउटकम होगा सर। टाइम भी देख सकते हो तुम लोग कि कितना टाइम हो रहा है, 11:52, यानी रात के 12 बज रहा है ना। तो मेहनत कीजिए, आपके साथ हम भी जग रहे हैं। तो इससे बड़ी मतलब कि मोटिवेशन हो नहीं सकता आप लोग के लिए।
मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे सर। लास्ट क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, लेस देन 20 लेस देन वाला है यहाँ पे, है ना। यहाँ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का टेबल बना हुआ है लेस देन वाला। तो आपको मालूम होना चाहिए, मैं देखिए इसी में सॉल्व करता हूँ। तो मालूम होना चाहिए कि ये आपका सी एफ का टेबल है। आपको सी एफ का टेबल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। निकालना क्या है इसमें, मीडियन, बिल्कुल, क्योंकि लेस देन और मोर देन ये आपको मीडियन में ही आता है, क्योंकि मॉड में तो सिंपल फॉर्मूला है और मीन में तो आप लोग पता ही है। यानी लेस देन मोर देन का कॉन्सेप्ट आएगा तो आप समझ जाना क्यों मीडियन की बात करने वाला है। यहाँ पे आपको मीडियन निकालने के लिए कहा है, रीजन की यहाँ पे एक भी टेबल के बॉक्स में कहीं भी अननोन नहीं है, तो सिंपली मीडियन ही पूछेगा। तो सबसे पहले बड़ी उपलब्धि हमारे लिए ये होगी कि मीडियन क्लास इसमें ढूंढना। ठीक है, मीडियन क्लास को ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले लेस देन टाइप को एक नॉर्मल क्लास इंटरवल में क्या करना पड़ेगा, उसको सजाना पड़ेगा। आपको लेस देन 20 का मतलब है 20 से कम, कितना कम वो डिसाइड करेगा इन दोनों का गैप। इन दोनों गैप कितना है सर, 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना बताइए, 10 से 20, 20 से कम कितना जाएगा, 10 तक। फिर यहाँ से 20 से 30, कहने का मतलब लेस देन वाला जो ग्राफ होता है ना सर, वो जो लेस देन 20 दिख रहा था, ये 20 एक्चुअल में अपर लिमिट है। देखिए 30 क्या है, अपर लिमिट है। समझ में आ गया होगा। अब आप लोग तेज हो, यहाँ से आसानी से आप लोग यहाँ से आगे बढ़ जाओगे। 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। यहाँ आपको नॉर्मल क्लास इंटरवल मिल गया है ना। आपको नया टेबल बना के वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं इसी में सॉल्व कर दे रहा हूँ। सीएफ पता चल चुका है। एक नया टेबल बनेगा हमारे लिए, क्योंकि मीडियन में फ्रीक्वेंसी भी आता है। फॉर्मूला क्या होता है सर, n/2 L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो सर हमको एफ चाहिए, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो टोटल दिया हुआ ना, ये 100, यही आपका किसकी वैल्यू है, एन की। और एन एन में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, 50। 50 देखेंगे तो किसमें है सर, 46 के बाद। 46 के बाद यानी कि ये जो क्लास इंटरवल होगा आपका, यही आपका मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास आपका हो गया 60 से 70 के बीच में। यहाँ से आपको क्या क्या पता चल जाएगा, एल की वैल्यू 60, हाइट हो गया 10, सी एफ मीडियन क्लास के सामने का सी एफ का जस्ट पीछे यानी कि 46, यही ना सी एफ है सर। तो सी एफ आपका हो गया 46। n/2 पता चल चुका है, एल पता चुका है, माइनस सी ए पता चुका है, अपॉन एफ और एच। एफ निकालना, एफ ही निकालने के लिए तामझाम करना पड़ेगा सर आपको। आपको पता है कि मिडिल क्लास के सामने वाला ही आपका एफ कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले का जीरो हो जाएगा, सिंपल ही बात है सर। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब 20 से छोटा जीरो है तो 30 से छोटा भी कितना होगा, वो 4 तक जो है 20 से 30 के बीच में। फिर 16 में से 4 को माइनस कीजिए 12, 30 में से 16 को माइनस कीजिए तो आपका हो जाएगा 14, 40 में से आप माइनस कीजिए 30 को तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16। फिर यहाँ से हो जाएगा आपका 20 का गैप है ना। फिर यहाँ पे 66, 42 में से 66 घटाइए कितना होगा, 16। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, फिर यहाँ हो जाएगा 8। क्या देखिए इसको, जब आप इस ये जो टेबल बना आपका वो फ्रीक्वेंसी बना, फ्रीक्वेंसी में इस सभी को जोड़ोगे तो आपको कितना आएगा था, एन की यानी 100 की वैल्यू 100 आ जाएगा। अब मिडिल क्लास के सामने वाला जो वैल्यू है 20, यही आपको क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अब आप स्मार्ट हो, मीडियन आप लोग को पता है कि मीडियन क्या होता है ना। मीडियन क्या होता है सर, मीडियन होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। मैं हमेशा बोलता हूँ, एल को अलग दुनिया का वैल्यू है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना। एल की वैल्यू दिया है आपको 60, 60 को बिल्कुल टोन टान नहीं करना है। आपको इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफिकेशन आप लोग 5 6 क्लास में पढ़े हो, इसमें तो गलतियाँ नहीं हो। n/2 की वैल्यू होगी आई है 50, सी एफ की वैल्यू आई थी शायद 46, है ना। और एफ की वैल्यू मैंने 20 लाई और एच की वैल्यू 10। अब यहाँ पे जगह 60, 50 में से 46 गया 4, नीचे हो गया 20, ये हो गया 10, 10 टू जा, 2 टू जा, 60 और 2 कितना हो गया, परसेंट। थैंक यू सो मच सर, है ना।
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेहनत तो हो ही रहा है ना। 2x की स्पीड में अगर हो जाएगा तो 2x स्पीड में देखना, नहीं तो फिर आप 1.5 की स्पीड में देखना है ना। जल्दी से देख करके लेक्चर को ख़त्म भी करना है, समझ में भी आना चाहिए। अब वो अगले वीडियो में हम सेक्शन डी कंप्लीट करेंगे। क्लियर, सेक्शन डी और सेक्शन ई को कवर करवाएंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत जल्दी हो भी जाएगा तो हमारा एक जर्नी ख़त्म हो जाएगा, पहला सैम्पल पेपर अपलोड हो जाएगा पूरा कंप्लीट तरीके से। तो कीप रिवाइज सर, रिवाइज करते रहिए है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ठीक।